हेलो वेलकम एवरीवन। आज के इस कंप्यूटर नेटवर्क के लेक्चर में मैं आपको करवाने वाला हूं ओएसआई मॉडल। और ओएसआई मॉडल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है कंप्यूटर नेटवर्क्स में, और हम इससे बहुत डीपली स्टडी करते हैं। रीज़न बीइंग जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इसी जो हमारे पास मॉडल था उसके ऊपर बेस्ड है। तो जो शुरुआत हम करेंगे वो करेंगे कि ओएसआई मॉडल है क्या। तो ओएसआई मॉडल आपके पास है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओएसआई। और ये आपका पास सबसे पहला मॉडल था जिसने ये डिस्क्राइब किया था कि एक कंप्यूटर नेटवर्क में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज जो है वो कैसे होना चाहिए। और ये प्रपोज किया गया था 1970 में, और इसमें बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया गया था कि कंप्यूटर नेटवर्क किस तरह के इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करेगा और वो कैसे होगा बेसिकली। लेकिन अगर आप टेक्निकल वे में उसे समझने लग जाएं तो शुरुआत में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इस ओएसआई मॉडल को समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देने वाला हूँ कि जो हमारे पास ऑर्डिनरी मेल होती है आपके पास, यानी कि डाक जो आप भेजते थे, आप उससे हम एक एग्जांपल लेंगे कि वो किस तरह से काम करती थी, और फिर हम इसको रिलेट करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में वो काम कैसे किया जाता है। तो जैसे मान लेते हैं कि आप अपने दोस्त को एक ऑर्डिनरी मेल भेजना चाहते हैं, तो आप कैसे भेजते हो। आप बेसिकली क्या करते हैं, आप एक कागज़ के टुकड़े पे उस पर मैसेज लिखते हो, और उस मैसेज को लिखने के बाद आप उसको एक एनवेलप में डाल देते हो, और उस एनवेलप पे आप उसका एड्रेस लिख देते हो। सेकेंड टाइम आप क्या करते हो उसके बाद, आपका जो लेटर है आप उसको नियरेस्ट आपके जो पोस्ट बॉक्स है वहाँ पे उसको डाल देते हो, ताकि जो आपका पोस्टमैन है वो उसको वहाँ से कलेक्ट कर ले। फिर आपका पोस्टमैन जो है आपके लेटर को कलेक्ट करता है, और फिर ये पोस्टमैन जो है आपके मेन पोस्ट ऑफिस की तरफ चला जाता है। मेन पोस्ट ऑफिस क्या करते हैं, आपके लेटर को सॉर्ट करते हैं, और जो लेटर जहाँ जहाँ जाना है उनको वो अपने डिलीवरी नेटवर्क से वहाँ पे डिस्पैच कर देते हैं। एक बार जब आपके जो लेटर है वो आपके डेस्टिनेशन वाले पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाता है, वहाँ से जो पोस्टमैन है वो उस लेटर को रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंचाने जाता है, और जहाँ पे आपका रेसिपेंट होता है यानी आपका फ्रेंड होता है वो उस लेटर को वहाँ पे जाके रिसीव करता है। तो ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, तो आप देखोगे कि आपके लेटर लिखने से लेकर उस लेटर के आपके दोस्त तक पहुँचने तक हमने बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स परफॉर्म किए थे। जहाँ पे एक वक्त आपने लेटर को लिखना शुरू किया था, फिर आपने उसको पोस्ट किया, फिर वो पोस्ट ऑफिस गया। तो आप देखोगे कि जो कंप्यूटर नेटवर्क की कम्युनिकेशन है वो काफ़ी हद तक इसी तरह तरीके से की जाती है कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है सीरीज ऑफ स्टेप्स लेता है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि आपकी ऑर्डिनरी मेल कैसे वर्क करती है, तो आपको ये जो कंप्यूटर नेटवर्क की मैकेनिज्म है वर्किंग की, वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ओएसआई मॉडल क्या करता है, ओएसआई मॉडल इन्हीं स्टेप्स के बारे में आपको बताता है। ओएसआई मॉडल में हर एक स्टेप को हम एक लेयर कहते हैं। तो ओएसआई मॉडल में 7 डिफरेंट लेयर्स है। तो अगर आपने कोई कम्युनिकेशन करनी है तो आपको 7 स्टेप्स जो है वो परफॉर्म करने पड़ेंगे। हर लेयर जो है उसका एक डेफिनेट काम है, और हर लेयर जो है वो क्या करती है, वो उसकी ऊपर वाली लेयर को कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है, और उसके बाद जो भी डाटा उसके पास आता है वो उसको नीचे वाली लेयर को पास ऑन कर देती है। तो कौन कौन सी लेयर्स है आपके पास, ये आपके पास 7 लेयर्स है। अब इसकी जो नंबरिंग है, कई जगह पे नंबरिंग जो है नीचे से शुरू की जाती है, कई जगह पे ऊपर से शुरू की जाती है। वेल एक्चुअली रेलेवेंट नहीं है, आप इसको जैसे भी मान सकते हो। बट जो शुरुआत में जो आपकी लेयर्स हैं वो इस तरीके से हैं आपके पास। सबसे पहली लेयर आपके पास है एप्लीकेशन लेयर, सेकंड आपके पास है प्रेजेंटेशन लेयर, थर्ड आपके पास है सेशन लेयर, फोर्थ आपके पास है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ है नेटवर्क लेयर, सिक्स्थ है डाटा लिंक लेयर, और सेवन्थ है यानी कि लास्ट है फिजिकल लेयर। मैं मानता हूँ कि जो लेयरिंग की जो नंबरिंग है वो टॉप से शुरू होती है। जैसे इस डायग्राम में दिया है, कई बुक्स भी जो नंबरिंग है डाउन से शुरू करती है। तो कई बुक्स में आप बोल सकते हो कि पहली लेयर फिजिकल लेयर है, और कई बुक्स जो है वो ये बोल सकते हैं कि पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर है। लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे पहली लेयर है दैट इज़ एप्लीकेशन लेयर, और ये मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। तो जब आप इन 7 लेयर्स की बात करेंगे तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो आप 7 लेयर्स देख रहे हो यहाँ पे, 7 के 7 लेयर, यूज़र जो है सबसे टॉप लेयर से इंटरेक्ट करता है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन लेयर से। तो इसीलिए मैं एप्लीकेशन लेयर को फर्स्ट लेयर मानता हूँ, क्योंकि यूज़र जो है इस लेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो आपका जो डाटा है वो किस तरीके से काम करता है कि यूज़र जो है एप्लीकेशन लेयर को डाटा देता है,
एप्लीकेशन लेयर जो है फिर उसको प्रेजेंटेशन लेयर को प्रोवाइड करती है, प्रेजेंटेशन लेयर सेशन लेयर को देती है, सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को देगी, और ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर में डाटा जाता है, फिर उसके डाटा लिंक लेयर में, और लास्ट में आपका फिजिकल लेयर में डाटा जाता है। उसके बाद जब ट्रांसमिशन हो जाता है तो आपका डाटा जो है केबल्स या वायरलेस के थ्रू आपके दूसरे यूज़र के पास पहुंचता है। तो वो रिसीव कहाँ से करता है, वो उसके केबल्स या फिर वायरलेस नेटवर्क से रिसीव करता है, नीचे वाली लेयर से। तो फिजिकल लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर, और नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, और सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, और लास्ट में आपके एंड यूज़र को मिलता है। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि आप का डाटा जो ट्रांसमिशन में टॉप से बॉटम की तरफ को जाता है, और जब आप रिसीव कर रहे होते हो तो डाटा जो है बॉटम से टॉप की तरफ को जाता है। तो ये जो लेयर्स हैं, मैं पहले आपको उनको एक बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, बाद में हम इससे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि हर लेयर क्या करती है। अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको कि हर लेयर क्या करती है। तो सबसे पहली लेयर है एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर क्या है, ये वो लेयर है जिसके साथ आपका यूज़र जो है एक्चुअली में इंटरेक्ट करता है। तो ये लेयर आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करती हैं। वेब ब्राउज़र जो होते हैं आपके, वो जनरली आपके इसी लेयर पे काम करते हैं। तो जब आप अपने वेब ब्राउज़र पे कुछ लिख रहे होते हो तो वो इन्फॉर्मेशन जो है एप्लीकेशन लेयर के पास जा रही होती है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि यूज़र जो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता है, बल्कि आपके लिए स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन जो है आपका ये काम करती है। और जनरली जब जो भी डाटा आप एप्लीकेशन लेयर को प्रोवाइड करते हो, तो वो डाटा जो है एप्लीकेशन लेयर प्रोसेस करके सेकेंड लेयर को पास ऑन कर देगी। सेकेंड लेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, इसको हम प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर डिस्क्राइब करती है कि जो भी आप कम्युनिकेशन करने वाले हो उसको प्रेजेंट कैसे किया जाए नेटवर्क में। ये चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि आप कौन से कैरेक्टर्स यूज़ करने वाले हैं कम्युनिकेशन के लिए, क्या आप अपनी कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, ये सब की सब डिसीजन जो है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर जो है डिसाइड करती है। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है आपके लिए अगर आप जेओए के प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो कौन सी लेयर है जिसमें इंक्रिप्शन जो है की जाती है। तो ये वो सेकंड लेयर रहती है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन, ये जो प्रेजेंटेशन लेयर है ये किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है, ये उस डाटा को डिस्क्राइब करती है कि डाटा जो है किस तरीके से प्रेजेंट किया जाना है। थर्ड आपके पास है सेशन लेयर। सेशन लेयर जो है बेसिकली आपको अलाउ करती है कि आप एक्टिव सेशन क्रिएट कर सको, और एक्टिव सेशन में आप बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे आप एक चैट कर रहे होते हो, ये मैंने बहुत ही ब्रॉड वे में आपको बताया। एक्चुअली ये बहुत तरीके के प्रोटोकॉल आपको प्रोवाइड करती है जहाँ पे आप एंड यूजर के साथ डायरेक्टली जो है कांटेक्ट कर सकते हो। फोर्थ लेयर जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, ये फोर्थ लेयर जो है ये आपके जितने भी डाटा है उसके छोटे छोटे पैकेट्स बनाती है, और वो पैकेट्स जो है अल्टीमेटली आपके कंप्यूटर नेटवर्क में ट्रैवल करते हैं। तो आप ये भी सोच सकते हो कि पैकेट बनाना क्यों ज़रूरी है, अगर हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है हम उसको एक साथ क्यों नहीं भेज सकते। वेल उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये बहुत ही अनसिक्योर होता है, और हम इसको रिलायबल वैसे भी नहीं मानते हैं। तो ड्यूरिंग कम्युनिकेशन आपका डाटा जो है लॉस हो सकता है। तो इंस्टेड कि आप बहुत बड़ा डाटा भेजो और बाद में वो डाटा लॉस हो जाए, हम बहुत छोटे छोटे पैकेट्स क्रिएट करते हैं डाटा के, और उसको नेटवर्क में भेजते हैं, ताकि अगर कोई पैकेट लॉस भी हो जाए तो आप उस सिर्फ उसी पैकेट को वापस मंगा सको। तो बेसिकली हम ये मानते हैं कि अगर आप बहुत बड़े बड़े पैकेट भेजना शुरू कर दो या बहुत बड़ा बड़ा डाटा भेजना शुरू कर दो, तो ये एक वाइज डिसीजन नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जो आपके पास बड़ा डाटा है उसके छोटे छोटे पैकेट्स बनाते हैं। जब आपके पास पैकेट्स बन जाते हैं, ये सारे पैकेट जो नेटवर्क लेयर को दे दिए जाते हैं, और नेटवर्क लेयर क्या करता है, इन पैकेट्स के ऊपर नेटवर्क एड्रेसेस को स्टैम्प करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके पास चिट्ठियों के ऊपर आप एड्रेसेस लिखते थे, ये एड्रेस डिसाइड करते हैं कि चिट्ठी कहाँ जानी है। तो हर पैकेट के ऊपर एक नेटवर्क एड्रेस लगाया जाता है, और साथ में ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये पैकेट जो है किस तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क में ट्रैवल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क्स में बहुत सारे राउटर्स रहते हैं, और एक सेफ पाथ चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार आपके पैकेट्स जो है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर गुम भी हो सकते हैं, या वो वहाँ पे लॉस भी हो सकते हैं। तो ये वो मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं कि रिलायबल डिलीवरी जो है पैकेट्स की जाए। नेक्स्ट लेयर में क्या होता है, आपके पैकेट्स जो है वो बेसिकली लिंक किए जाते हैं रेसिपेंट के साथ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका लेटर जो है डेस्टिनेशन वाले पोस्ट ऑफिस में पहुंच गया है, पोस्ट ऑफिस से रेसिपेंट तक पहुंचाने के लिए तो आप पोस्टमैन को भेजते हैं। तो डाटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, ये बेसिकली उस रेसिपेंट्स को बेसिकली मैप करता है आपके कंप्यूटर एड्रेस के साथ कि कौन सा रेसिपेंट कौन सा है। ये बड़े ही डिटेल में मैं आपको बताऊंगा जब हम डाटा लिंक लेयर को पढ़ेंगे, और ये कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स हैं उसके लिए प्रोवाइड करता है।
और लास्ट लेयर आपके पास है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर जो है ये एक्चुअली में डाटा ट्रांसमिशन करती है पैकेट्स का, यानी कि पैकेट्स को 1 और 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम जो है वो किसका है, वो इस फिजिकल लेयर का है। फिजिकल लेयर वायर एंड वायरलेस कम्युनिकेशन दोनों तरह की कर सकती है, और जो भी डाटा इसको डाटा लिंक लेयर से मिलेगा ये उसको कन्वर्ट करेगी 1 एंड 0 की फॉर्म में और उसको ट्रांसमिट करेगी, फिर चाहे वो ब्लूटूथ हो, फिर चाहे वाईफाई हो, या फिर ऑप्टिकल फाइबर हो। तो एक्चुअल ट्रांसमिशन जो है वो कहाँ पे होता है, वो आपकी फिजिकल लेयर पे होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सी लेयर जो है एक्चुअल डाटा ट्रांसमिशन करती है, वो आपकी फिजिकल लेयर होती है। जब आपने डाटा रिसीव करना होता है, ये मैंने आपको बताया भी कि डाटा जो रिसीव है वो बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में रिसीव किया जाता है, यानी कि पहले जो डाटा है वो आपका फिजिकल लेयर में आता है, फिजिकल लेयर जो है उसको पास कर देती है उससे ऊपर वाली लेयर पे, और वो लेयर जो है उससे ऊपर वाली लेयर पे उसको पास कर देती है। फीचर्स बता देता हूँ ओएसआई मॉडल के। ओएसआई मॉडल जो था ये फर्स्ट नेटवर्क मॉडल था जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये कभी भी इम्प्लीमेंट किया ही नहीं गया। तो आप सोचोगे कि इतनी बड़ी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के बाद, इतने बड़े स्टैंडर्ड को बनाने के बाद इसको कभी इम्प्लीमेंट किया ही नहीं गया, तो थोड़ा सा आपको अजीब भी लगेगा। लेकिन एक्चुअली में ओएसआई मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि जिस मॉडल को हम यूज़ करते हैं वो एंटायरली इसी ओएसआई मॉडल पे ही बना है, और हम यूज़ करते हैं टीसीपी आईपी। तो आप देखोगे कि टीसीपी आईपी जो है ये बहुत क्लोजली रिसेंबल करता है ओएसआई से। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ पैकेजिंग के बारे में डाटा की, कि ओएसआई मॉडल में डाटा किस तरीके से पैकेज किया जाता है। तो आप देखोगे जब भी आप डाटा को ट्रांसमिट करते हो एक लेयर में, हर लेयर जो है अपनी जो डिटेल्स है और इन्फॉर्मेशन है वो उस डाटा पे अटैच करती है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एप्लीकेशन लेयर है, मान लेते हैं कि आपने कोई डाटा जो है वो एप्लीकेशन लेयर को दिया था। एप्लीकेशन लेयर क्या करेगी, बेसिकली ये जो डाटा प्रोसेस किया गया है इसको प्रेजेंटेशन लेयर को पास ऑन कर देगी। प्रेजेंटेशन लेयर अपना एक हेडर उसमें अटैच करती है, प्रेजेंटेशन हेडर जो पीएच नाम से बना हुआ है, और इस पूरे के पूरे डाटा को फिर क्या करती है, नीचे वाली लेयर को पास ऑन कर देती है। जब नीचे वाली लेयर के पास ऑन होगा तो सेशन लेयर अपना हेडर इसमें अटैच करती है, और जो कंबाइंड डाटा बन जाएगा उसको नीचे पास करती है, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर जो इसमें अपना हेडर अटैच करती है, और उसको फिर नीचे वाले नेटवर्क लेयर में पास करेंगे, और नेटवर्क लेयर जो अपना हेडर अटैच करेंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से लास्ट में जो आपके पास ओवरऑल डाटा बन जाएगा उसमें हर आपके पास जो लेयर्स रहेगी उसका एक हेडर रहेगा जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है डाटा के बारे में, और लास्ट में ये सारा सारा जो डाटा है ये बिट्स की फॉर्म में, यानी 1 एंड 0 की फॉर्म में ट्रांसमिशन में भेज दिया जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि जब डाटा ट्रांसमिट किया जा रहा होता है तो उस डाटा पे हेडर अटैच किए जाते हैं इस तरीके से, और जब आपके पास डाटा को रिसीव किया जाता है तो वो हेडर जो है वहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं, और एक्चुअल डाटा जो है लास्ट में रिसीव किया जाता है। तो आप सोच सकते हो ये आपके पास डाटा है, ये उसका हेडर है, और नीचे जब जाएगा ये बढ़ता जाएगा नीचे की तरफ, और लास्ट में जब डाटा ट्रांसमिट होकर पहुँचेगा तो बाकी लेयर्स जो हैं इस हेडर को वहाँ से रिमूव करती जाएगी, हर फ्रेम जो है अपना हेडर रिमूव करती जाएगी इस तरीके से, और लास्ट में आपके पास जो है डाटा रिसीव होगा। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जितनी आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हो एक्चुअल बाइट जो उससे ज़्यादा ही जा रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी हेडर इन्फॉर्मेशन जो है वो भी साथ में भेजी जाती है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया ओएसआई नेटवर्क मॉडल के बारे में। तो ओएसआई नेटवर्क मॉडल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेटवर्क मॉडल है, इसमें 7 लेयर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। और मैंने जैसे बताया कि हर लेयर का एक डिफरेंट टास्क है नेटवर्क कम्युनिकेशन में। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू आपको ओएसआई मॉडल का। बाद में हम क्या करेंगे, इसकी हर एक लेयर को थोड़ा स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी लेयर जो है किस तरह की सर्विसेज और प्रोटोकॉल जो है हमें प्रोवाइड करती है। तो अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। थैंक यू।